रेडी रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जिनमें देखेंगे कि मौलिक अधिकार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से बहुत महत्वपूर्ण हैं, कौन से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम एक बार विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग से लिए गए हैं। तो इसमें से विकल्प ए है भाग 3, विकल्प बी है भाग 6, विकल्प सी है भाग 4, विकल्प डी है भाग 5। तो साथियों, आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है, जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो इसमें ए सही हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं। भारत के कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं। तो यहाँ हम मूलभूत अधिकार देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूलभूत अधिकार ही मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मूलभूत अधिकार को न समझते हुए गलत क्वेश्चन करके चले जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा 6। भारत के कुल कितने मूल अधिकार हैं? कुल 6 हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। प्रारंभ में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको एक विधिक अधिकार बना करके अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर ऑप्शन की तरफ देखें 3, 7, 6, 5, तो क्वेश्चन की जो प्रकृति है उसके हिसाब से ये ऑप्शन बी सही होगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिया गया है। ए है यूनाइटेड किंगडम यूके, 2 है भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। तो यहाँ विकल्प है ए यूके, दूसरा अमेरिका, तीसरे विकल्प में सोवियत रूस, या चौथा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। यूके से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है। सोवियत रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। नंबर 1 अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 19 से 22,
तीसरा अनुच्छेद 23 से 24, चौथा अनुच्छेद 29 से 30। तो आइए हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 में है। और जो विकल्प नंबर 1 है अनुच्छेद 12 से 18, ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार। और ये अनुच्छेद 22 से 23, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30, इसमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रशासनिक प्राधिकरण, कोई उप न्यायालय। तो विकल्प से ही पता चलता है कि उच्च न्यायालय रीट जारी करती है। रीट उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, हनन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसका सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। वहीं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिटें जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है? बाल श्रम। पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। जिस प्रकार का प्रश्न है उसको देखते हुए ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा उचित विकल्प होगा। धार्मिक स्वतंत्रता, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24 बाल श्रम को निषेध करता है। निषेध करता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा लिया गया? 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन। विकल्प को देखते हुए विकल्प 4 सही होगा। 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को
संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार मानते हुए इसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तिरालीसवां संविधान संशोधन 43वें संविधान संशोधन में जो भी संशोधन हुए उसको सीमित करने के लिए लाया गया था 1977 में। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। 56वां संविधान संशोधन 1987। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा में विधानसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित करते हुए उनकी संख्या 30 की गई। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रहा है? जैसे कि ऑप्शन नंबर पहला ही है अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, दूसरा अनुच्छेद 16 समान अवसर, तीसरा अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, चौथा विकल्प है अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। अब देखना ये है कि अनुच्छेद 14 में ये है, ये फला फला अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद में क्या क्या उल्लेख है। अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ये तो सही है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, ये भी सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों का अनुमति, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा दी? समानता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? तो दोस्तों इस विकल्प में जो सही होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है।